बेटी, बारात के आने का वक्त हो गया है। पूनम तैयार हो गई? हाँ पापा, मगर डोली में बैठने के लिए नहीं, अर्थी में। कल्पना, मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो शादी के लिए तैयार नहीं है पापा। राय बहादुर महेंद्र प्रताप। डॉक्टर आनंद, ये क्या? दूल्हे के सर पर सेहरा नहीं? बारात कहाँ है? बाजू की आवाज क्यों नहीं आ रही? महेंद्र प्रताप, मैं अपने बेटे के सर पे किसी बेगुनाह की अर्थी से उठाए हुए फूलों का सेहरा नहीं बन सकता। डॉक्टर आनंद, मैं बारात के बाजों के शोर में अपने दोस्त के घर से उठती हुई मातम की आवाजें नहीं सुन सकता। मैं डोली में दुल्हन की जगह उसके अरमानों की लाश नहीं ले जा सकता। नहीं, मैं इतना खुदगर्ज हूं कि अपने बेटे की खुशियों के लिए दो प्यार करने वाले दिलों का कत्ल कर डालूं। ये तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर आनंद? मेरे दोस्त, दरिंदे भी कभी अपने औलाद का खून नहीं पीते, मगर तुम अपने दौलत के दांतों से अपने औलाद के अरमानों का खून पी रहे हो। झूठे उसूलों और पुराने रस्म रिवाज के पत्थरों में अपनी औलाद को जिंदा दफन कर रहे हो। माँ बाप कभी अपनी औलाद की बुराई नहीं चाहते। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी में मेरी बेटी की भलाई है। भले बुरे की आपको पहचान कहाँ है पापा? आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी सबक नहीं मिला? अब और कुछ बाकी रह गया हो तो अपने हाथ से पूनम को जहर दे दीजिएगा। तुम चुप रहो कल्पना। माफ कीजिएगा अंकल, दिलों के सौदे दौलत की तराजू में नहीं तौले जाते। आपको अपना इरादा बदलना होगा। दुनिया की हर चीज बदल सकती है, मगर राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की जबान नहीं बदल सकती। हम जबान देकर मुकरते नहीं, तुम्हारे बाप की तरह वादा खिलाफी नहीं करते हम। पूछो अपने बाप से। यही हमारे घर में तुम्हारे लिए हमसे हमारी बेटी का हाथ मांगने आया था और आज शादी से इनकार कर रहा है। इसलिए कि इसके बाप का जमीर जिंदा है। वो वादा खिलाफी के ताने सुन सकता है, मगर किसी बेगुनाह के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हमारे खून से रंग सकते हो तो रंगो। हमारी इज्जत को नीलाम करने से पहले तुम्हें हमारी अर्थी उठानी होगी। अगर तुम यहाँ पर अमर की बारात लेकर ना आए तो हमारी खानदानी आन मिट्टी में मिल जाएगी। कौन सी आन की बात कर रहे हैं आप? कौन सी आन? वही आन जिसने बेटी की माथे पर तलाक का बदनुमा दाग लगाकर उसको हमेशा के लिए घर में बिठा दिया। आनंद, शुक्रिया दोस्त, सारी जिंदगी की दोस्ती का क्या खूबसूरत तोहफा दिया है। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक इस तोहफे को याद रखूंगा। मगर महेंद्र प्रताप, एक बात तुम भी याद रखना, बेटियां बेजबान होती हैं और बेजबानों की फरियाद से आकाश हिल जाता है।